तो मेरे पास एक ऐसा केस आया, 9 साल की बच्ची थी जो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो मैं सोच भी नहीं सकती, बच्ची को 8वां महीना लगा और उसकी मदर को पता नहीं। मदर मेरे पास लाकर छोड़ देती उसको थाने में, बेटा मेरे को तो इसको पता ही नहीं चला ये कब प्रेग्नेंट होगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द कनपुरिया पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले 9 साल की बच्ची की हुई बच्ची, उसके बारे में हम आज बात करेंगे शशांक सिंह चौहान जी से। भैया बताइए कि वो बच्ची है, तो न्यूज़ में आ रहा है कि वो बच्ची हुई है 9 साल की बच्ची, उसकी बच्ची 8 महीने की पुलिस कस्टडी में हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उस बच्ची की क्या गलती थी या फिर उसके भाई की क्या गलती थी जिसने इस नादानी में किया उसने ये सारी चीज़ें, या फिर क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है या फिर समय से पहले चीज़ें पहुंच रही हैं, बच्चों का दिमाग ख़राब हो रहा है। आजकल के बच्चों का बौद्धिक स्तर बहुत ऊपर हो चुका है। अब हर एक चीज़ आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। अब वो उसने क्यों किया, उसकी क्या नियत थी, किसी के सिखाने पे किया, इस पे तो कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, ना कोई इसके बारे में जानकारी है। लेकिन जो बच्ची हुई है तो इस पे कहीं ना कहीं गलती उनके माँ बाप की है कि उन्होंने अपने बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि उनका बच्चा किस तरफ जा रहा है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, जैसे बोलता हूँ मैं, कि एनालिसिस करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है, क्या सीख रहा है, क्या गलत अच्छा कर रहा है। और उसने अपनी बहन के साथ ही कर लिया ये सारी चीज़ें। और वो भी एक छोटी बच्ची, 9 साल की एक बच्ची के 8 महीने की बच्ची हो जाना बहुत बड़ी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, मदर को पता नहीं है। तो आप इस चीज को सोच सकते हो भी ये चीज कितनी बड़ी चीज है। तो मैंने उस बच्ची से काउंसलिंग करी, उस बच्ची से पूछा, वो बच्ची नहीं बता पा रही कुछ भी किसने क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्ची की CWC में भी जो हमारे सेंटर खुले उनमें काउंसलिंग करवाई, उसमें भी कुछ हमें ऐसा नहीं पता चला कि वो बच्ची कुछ बता पाए। हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, बच्ची का मेडिकल करवाया, PGI रेफर करवाया, बच्ची का जो भी था ट्रीटमेंट हमने उसको करवाया। पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए। बाद में मुझे पता चला कि जब उस बच्ची को काउंसलिंग के बाद उसके पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। भाई कितने साल का? 11 साल का। आप खुद सोच सकते हो, इससे ज्यादा नर्क नहीं आ सकता इस समाज में। तो मैं हैरान इस बात से। मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी, माँ भी बच्चा आपका बच्चे को, लड़के को मैं अरेस्ट करूंगी। उन्होंने बोला नहीं मैडम, लड़के को अरेस्ट कर सकते हो। तुमने अपने लड़के, उस पेरेंट्स ने अपनी बच्ची की तरफ नहीं देखा भी तेरी बच्ची की अगर ये हालत तो तेरे बेटे की वजह से है। वो अपने बच्चे को बचाने, लड़के को बचाने के लिए चल पड़े, लड़की को बचाने के लिए। लड़की को ऐसे छोड़ दिया भी वो लड़की मरे या उसको बच्चे को पैदा करे। 8 महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन नहीं करवा सकते किसी भी बच्चे का, कानून में है। तो हमने वो बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ती। उस बच्चे की डिलीवरी करवाई, बच्ची को अबॉर्शन, वो ऑपरेशन से बच्चा हुआ, वो हमने CWC को दे दिया। फिर भी उस बच्ची को संभालने के लिए उसके पेरेंट्स नहीं आए। वो फिर भी उस लड़के को बचाने के लिए लगे हुए भी हाँ मेरा बेटा बच जाए किसी भी, क्योंकि वो लड़का जुनाइल था। बच्ची के जो माँ बाप हैं वो जो बच्चा है उसके ऊपर केस नहीं लेना चाह रहे हैं। बच्ची के प्रति उनका लगाव नहीं है, पर बच्चे के प्रति वो बच्चे को बचाना चाहते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या दोनों को इक्वल रखना चाहिए था माँ बाप को, या फिर लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और लड़की को नहीं? प्रायोरिटीज़ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी बनती है कि उनके दोनों बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, तो दोनों को बराबरी से हिस्सा देना चाहिए। अगर इसमें लड़के की गलती है तो लड़के को सज़ा मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उनको अपने लड़के का बीच बचाव करना चाहिए और लड़की को खुला छोड़ देना चाहिए। अब लड़की की डिलीवरी थाने में हो रही है, पुलिस वाले करा रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। और उनको ऐसा नहीं है कि अपने लड़के के लिए कोई किसी सुधार केंद्र में नहीं भेजना चाहिए या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। और लड़के को बचाकर वो आने वाली जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं, और उस लड़के को भी एक मतलब बढ़ावा दे रहा है कि वो आने वाले समय में किसी दूसरी लड़की के साथ भी गलत कर सकता है। अब मानिए वो बच्ची है, उसका फ्यूचर क्या होगा? छोटी बच्ची है, उसकी बच्ची है, वो क्या करेगी? अब ये तो उसके परिवार वालों का ही निर्णय हो सकता है कि वो कैसे क्या करवाते हैं उस लड़की से, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत गलत हैं। पर अभी तो उसकी शादी की भी एज नहीं, कम से कम अभी 10 साल उसकी शादी भी नहीं हो सकती, क्योंकि 18 साल तो चाहिए बालिग होने के लिए। अब इस पे बस इतना ही हो सकता है कि या तो उस लड़की के परिवार वाले भी उस बच्चे को अपनाएं और उसका ध्यान भी उसी तरह रखें, उसका भरण पोषण करें और उसको भी पढ़ाएं लिखाएं और उसको आगे करें। अब क्योंकि उसकी हत्या तो की नहीं जा सकती है और वो भी एक कानूनी अपराध है। बच्चों की तो गलती है नहीं, बच्ची की तो गलती नहीं। 9 साल की बच्ची को क्या ही पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में? पता है नहीं पता है, कहीं ना कहीं उस लड़की को अपने माँ बाप से तुरंत इस बारे में शिकायत करनी चाहिए थी, और ये कहानी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी कि 8 महीने की डिलीवरी हो रही है। जो उसके भाई ने ये सब चीज़ें की हैं तो कहीं ना कहीं आभास हुआ होगा कुछ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन तुरंत बता देना चाहिए था अपने माँ बाप को। 9 साल की बच्ची के शरीर में क्या हार्मोनल चेंजेस हैं, 11 साल के लड़के के में क्या हार्मोनल चेंजेस हैं, ये अभी जब तक पढ़ाया नहीं जाता, समाज में बताया नहीं जाता, तब तक वो कैसे जानेंगे।
वही उसके माँ बाप को नहीं पता चला। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उसके माँ बाप को कैसे नहीं पता चला कि 8 महीने की बच्ची है पेट में और माँ बाप को पता नहीं इस चीज़ का। अब इसमें सारी जिम्मेदारी तो उस परिवार की ही बनती है, माँ बाप की बनती है कि अपने लड़के को सुधार केंद्र भेजें और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करें कि वो आगे आने वाले समय पे सुधर सके। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी बहन के लिए और दूसरी लड़कियों के लिए कुछ गलत ना करें। कहीं ना कहीं उसको सबक सिखाना ज़रूरी है कि आगे चल के वो किसी और के प्रति ऐसी भावना ना रखे। आजकल के बुजुर्गों में देखने में आ रहा है कि छोटे बच्चों का रेप कर दे रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो तो एक भाई होकर अपनी बहन का ही ऐसा घर पे, तो या तो उसको कहीं से किसी ने सिखाया हुआ होगा या तो उसने खुद से ऐसी चीज़ें कर रखी हैं और लड़कियों के प्रति उसकी या तो ऐसी कोई फीलिंग्स होंगी, तो उसने अपने घर पे ही इस कार्य को अंजाम दे दिया। तो आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि 9 साल की बच्ची के 8 महीने की बच्ची हुई है। ये खबर काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट में फैली हुई है, तो आप सभी अपनी राय ज़रूर बताएं बच्चों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। कमेंट में अपनी राय दें। तब तक के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।